Hello guys, welcome to for you. This is English for you. This is class 9th of NDA crash course. So let's start. Target NDA 2020 English with E for you. Frequently asked sentence completion from the previous year papers. Sentence completion का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द स्पेस ऑफ कॉटन इज़ वेरी हैवी. तो कॉटन बेल बेल का मीनिंग होता है कुछ गट्ठर या पोटली या गठरी जिसको बोलते हैं वो. तो the bale of cotton is very heavy. Next question is, the principal has given his space to the match. तो प्रिंसिपल सर ने क्या दे दिया हमें, एक्सेंट दे दिया है, अपनी सहमति दे दी है, अपनी मंजूरी दे दी हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हंटर किल्ड 2 स्पेस फॉर डिनर. 2 फाउल हो जाएगा इसमें. फाउल का मतलब होता है कुछ पक्षी का मांस या एक तरह से किसी को खाने के लिए, डिनर के लिए किसी पक्षी को फाउल यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़, वी अटेंडेड अ स्पेस डिस्कोर्स. तो इसमें हो जाएगा स्पिरिचुअल, यहाँ एडजेक्टिव यूज़ होगा, डिस्कोर्स नाउन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैली इज़ नोन फॉर इट्स स्पेस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. तो यहाँ हो जाएगा लग्जरियस, शानदार ग्रोथ के लिए वैली जानी जाती है. नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ स्पेस एज एंड एम्प्लॉयज़ वेरी हाईली पेड टेक्नोक्राट्स. तो यहाँ कम के सारे प्रीपोजिशन दे रखे हैं जो कम के साथ यूज़ होता है. तो यहाँ जो यूज़ होगा वो होगा कम अपॉन. द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कम अपॉन एज एंड एम्प्लॉयज़. एक कम अपॉन से मतलब यहाँ होता है किसी चीज़ से मतलब संयोगवश मिलना, टकराना, या कहें तो गेटिंग इंडल्ज इनटू समथिंग, वो वहाँ यूज़ होता है कम अपॉन का. बाकी के मतलब भी हम देख लेते हैं कम के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं और मिलके एक फ्रेज़ बनाते हैं. तो एक होता है कम आउट ऑफ. यहाँ कम आउट ऑफ दे रखा है. कम आउट ऑफ का मतलब होता है से उत्पन्न होना. किसी चीज़ से कोई नई चीज़ उत्पन्न होती है तो वहाँ यूज़ करते हैं हम कम आउट ऑफ. कम थ्रू का यूज़ हम करते हैं साफ साफ दिखाई पड़ने देना. चीज़ का रिज़ल्ट जो है वो हमें, कोई इंसान किसी काम को कर रहा है तो हमें रिज़ल्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये मेहनत करेगा तो श्योरली ये सक्सेस को पा लेगा. तो वहाँ हम कम थ्रू यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, इसको ज़रा आप समझ लेंगे तो कभी इस सेंटेंस को गलत नहीं करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन है जिनमें 2 पास्ट के ही काम दिए जाते हैं, मतलब 2 काम पास्ट में हो रहा होता है, दोनों काम. तो ऐसे केस में इनकी जो फॉर्मेशन चलती है वो एक तो रहता है पास्ट इंडेफिनिट में और एक रहता है पास्ट परफेक्ट में. तो किस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट में करना है और किसको हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, इसका यूज़ अगर हमें समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं. और इसमें हमें हेड लगाना है पास्ट परफेक्ट में जिसने बनाना है, और किस में हमें हमारा सिंपल उसे पास्ट इंडेफिनिट में रहने देना है. तो होगा क्या कि दोनों एक्शन पास्ट में दिए होंगे, उनमें से जो एक्शन पहले हुआ होगा वो एक्शन तो हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो एक्शन उससे भी पहले हुआ होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट को ही कहा जाता है पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का भी जो पास्ट होता है उसको पास्ट परफेक्ट कहा जाता है. ये सारी बातें टेंस की सीरीज़ में मैंने कराई हुई हैं. जिनको टेंस के बेसिक्स क्लियर करने हो वो टेंस की सीरीज़ देख सकते हैं. तो इस सेंटेंस में जो हमारा यूज़ होगा वो होगा हेड लेफ्ट. कैसे यूज़ होगा, दे रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट. तो रेलवे स्टेशन पहले पहुंचे थे या ट्रेन पहले छूटी थी. तो हुआ क्या था कि पहले ट्रेन छूट गई थी फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. तो सबसे पहला काम क्या हुआ था, वो हुआ था ट्रेन का छूटना. तो पहला काम हुआ था ट्रेन छूट गई थी, तो हैड लेफ्ट कर देंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी. उसके बाद जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा. तो पहला काम क्या था, ट्रेन छूट गई थी, वो सबसे पुराना काम था, पास्ट का भी पास्ट था वो. तो ट्रेन छूट गई तो द ट्रेन हैड लेफ्ट. और उसके बाद जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि ये स्टेशन पहुँचे, तो वो सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में. ये याद रखोगे. कुछ लोग बताते हैं कि बिफोर से पहले वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, बिफोर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट. इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और कई जगह बिफोर आफ्टर की भी गलती दी गई होती है. तो आपको ये याद ना रखें, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है आप उसे याद रखें. नेक्स्ट, मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ स्पेस बिफोर दे आर बॉर्न. तो इसमें आएगा बिगिंस.
बिगिंस बिफोर दे बॉर्न। तो कई सारी कंट्रीज़ में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है कि मैनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ। वहाँ उन्हें पुअर हेल्थ को जो है एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वहाँ उन्हें देखनी पड़ती है पुअर हेल्थ कंडीशंस वहाँ पे। वो वहाँ कब से, जब से वो पैदा हुए हैं तब से ही वहाँ की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन ख़राब है। इट इज़ डिफ़िकल्ट स्पेस अफेक्शन ऑन हर। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा तुषार, 2+V1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज एसेंशियली स्पेस एनिमल टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर्स। तो मैन ही एक ऐसा सोशल एनिमल है, मैन को सोशल एनिमल कहते हैं, एनिमल है जो दूसरों के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है हमारा मिलनसार व्यक्ति। तो मिलनसार तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही होता है। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को इस सीरीज़ में इंक्लूड किया हुआ है। नंबर 1 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से सबसे पहला क्वेश्चन है होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, आई सेट डाउन इन माई ईजी चेयर टू रीड द बुक, आई वॉन द प्राइज। सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो फॉर्मेशन दिए हुए हैं, एक पास्ट परफेक्ट का होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो आप खुद से देख लीजिए कि वो चेयर पे बैठा हुआ है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आई वॉन अ प्राइज़, उसने एक प्राइज़ जीता है। तो बताओ पहले उसने प्राइज़ जीता होगा तब वो आराम से चेयर पे बैठ रहा होगा, या पहले वो आराम से चेयर पे बैठेगा बाद में प्राइज़ जीतेगा? दोनों जब पास्ट के हैं तो वो पहले प्राइज़ जीत चुका होगा। जब वो प्राइज़ जीत चुका हो तो प्राइज़ जीतने वाला सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वही तो हमारा उसमें बनेगा एंड परफेक्ट में। तो आई वॉन अ प्राइज़ ना होके यहाँ पे क्या होगा, आई हैड वॉन अ प्राइज़, क्योंकि वो प्राइज़ पहले जीत चुका है, फिर उसके बाद आराम से अपनी चेयर पे बैठ के रिलैक्स होके बुक पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द ट्रैफिक। तो आप अगर आपका घर किसी मार्केट वाले एरिया में है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ये जो भी व्हीकल्स का जो नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है उसको बियर करने के लिए, उसको सहन करने के लिए। तो टू बियर विद होगा यहाँ इसके साथ प्रेपोजिशन भी चलेगा। ये एक उस टाइप की क्वेश्चन है कि आई नीड ए नाइफ टू कट विद, मुझे काटने के लिए चाकू चाहिए, तो वहाँ नाइफ़ के साथ विद यूज़ होता है। आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, मुझे एक चेयर की ज़रूरत है जिस पे मैं बैठ सकूँ, तो यहाँ उसके साथ एक प्रीपोजिशन भी चलता है अलग से। यहाँ टू डील विद भी चलेगा, हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, जो भी नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके साथ हमें टू डील भी, हमें उसके साथ यहाँ डील लिखना भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। तो ये तो आपने सुना होगा, कंपैरिजन का पार्ट है। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। फॉर एग्जांपल के लिए द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव कम हियर विद अ विजिट विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। तो टू इंसल्ट नहीं होगा यहाँ पे, और हो जाएगा ऑफ इंसल्टिंग मी, ऑप्शन नंबर बी। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ जो है इंसल्ट हमारे जीरंड फॉर्म में आएगा, यहाँ जो है इंसल्ट का जीरंड फॉर्म यूज़ होगा। नेक्स्ट अ लिटिल रेल रोड इंजन was employed by a station yard for doing small pieces of work। तो यहाँ ये हो जाएगा was used at the railway station yard। तो एम्प्लॉयड, रेलवे स्टेशन को जो है इंजन को एम्प्लॉयड नहीं करेंगे, इंजन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द कुक बुक इज़ टेलर मेड। जो कुक बुक होती है, खाने बनाने वाली जो किताब होती है, वो कस्टमाइज्ड होती है, वो टेलर मेड नहीं, क्या होती है, कस्टमाइज्ड होती है फॉर द एमेच्योर वीगन कुक्स। एमेच्योर होते हैं जो नौसिखिया होते हैं, जिनको कुछ बनाना करना नहीं आता, वो बुक वॉक से पढ़ के बनाते हैं, उनके लिए वो बुक क्या होती है, कस्टमाइज्ड होती है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट हेयर फॉल इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज़ का शोकेस करना, वो होता है मैनिफेस्टेशन। लेकिन हेयर फॉल को ये शोकेस थोड़ी ना करता है कि तुम्हारे हेयर फॉल तो एक संकेत देता है, हेयर फॉल एक इशारा होता है कि आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, तो हेयर फॉल इज़ द साइन ऑफ डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
impurities in drinking water may be removed by the placing small filtration device. फिल्ट्रेशन डिवाइस यूज़ नहीं है, फिल्ट्रेशन वर्ड ही नहीं यूज़ किया। फिल्ट्रेशन का तो अर्थ ही होता है, फिल्ट्रेशन एक तो नाउन है और डिवाइस भी नाउन है, तो फिल्ट्रेशन डिवाइसेस तो लिखेंगे नहीं। फिल्ट्रेशन तो वो होता है जो छानने के बाद या किसी चीज़ को फ़िल्टर करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है। जैसे हमने कोई मशीन लगाई वाटर फिल्टर वाली, तो उसमें से पानी फ़िल्टर होके हमारे पास आ गया, तो जो पानी आ गया वो होगा फिल्ट्रेशन, छानन जिसको बोलेंगे हम हिंदी में। तो यहाँ पे जो डिवाइस होगी वो होगी शिफ्टिंग मशीन। क्या होगी? शिफ्टिंग मशीन उसे बोलेंगे। हमें क्या करना है, वाटर से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए एक शिफ्टिंग मशीन लगानी है। शिफ्टिंग मशीन मतलब छानने वाली एक मशीन। अच्छा, आटे फ्लोर को भी छानते हैं ना, खाना बनाने से पहले आटे को छानते हैं, तो वो भी हम आटे को शिफ्ट करते हैं। SIFT होता है। अगर SH हो जाता तो किसी चीज़ को मूव करने के काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो SHIFT यूज़ करते हैं। यहाँ SIFT यूज़ करते हैं इस वर्ड को, तो एक हो जाएगा प्लेसिंग स्मॉल शिफ्टिंग मशीन एट द सिंक एंड फॉसेट्स। मशीन अलग लगती है और सिंक के पास जो पानी से जो इम्प्योरिटीज़ है उनको छानने के लिए वो हम क्या करते हैं, वहाँ शिफ्टिंग मशीन लगाते हैं। नेक्स्ट, थ्रू द एजेस ऑफ द पीपल ऑफ मैनी कल्चर्स हैव यूज्ड talisman and charms to ward off evil and invoke special powers. talisman and charms, talisman लिखना यहाँ सही होगा। talisman का मतलब होता है जादुई या कह सकते हैं तिलिस्मी जो शक्तियाँ होती हैं। तो थ्रू द एजेस मैनी ऑफ द पीपल कल्चर हैव यूज्ड, तो थ्रू द एजेस कई कालों से जो कई सारे लोग हैं वो जादुई और इस तरह की चीज़ों को क्या करते आए हैं, इस तरह की चीज़ों को इन्वोक करते आए हैं, स्पेशल पावर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम कुमार इज़ अ हैवीली बिल्ट मैन। हैवीली बिल्ट मैन कुछ नहीं होता, हैवीली की जगह हम यूज़ करेंगे स्टर्डली, मजबूती ढंग से, कुछ है ना मजबूत। हैवीली बिल्ट नहीं होता है, स्टर्डली बिल्ट मैन होता है। नेक्स्ट, ऑल द टाइम देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ साउंड लिखेंगे, देयर आर मैनी साउंड्स लिखना करेक्ट होगा, देयर आर मैनी साउंड्स। नेक्स्ट, कुणाल लाफ्ड एट राखी आफ्टर विच शी वॉकड आउट। आफ्टर विच लिखना यहाँ एकदम करेक्ट होगा, इसलिए ये नो इम्प्रूवमेंट का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर चौधरी ब्रॉट अ मशीन विद अ मूविंग आर्म। मूविंग आर्म नहीं होता, आर्म कहीं छोड़ के तुम्हें जा नहीं रही, आप बैठे हो और आपकी मशीन की जो आर्म जो है वो मूव कर जाए, मूविंग आर्म नहीं, मूवेबल आर्म होनी चाहिए। मूवेबल आर्म दैट मीन्स वो आर्म मूव कर सके मतलब वो आर्म चल सके, जैसा उसका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म कर सके, तो वहाँ मूवेबल होगा, नॉट मूविंग। नेक्स्ट, फॉर मी मनी इज़ द ओनली मीन्स टू द एंड। तो ओनली द मीन्स ना होके हो जाएगा ओनली अ मीन्स, मैंने बोला भी ओनली मीन्स है, ओनली अ मीन्स होगा, द मीन्स नहीं होगा। नेक्स्ट, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर्स। डाइवर्टेड ना होके ये हो जाएगा डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉन्टैक्ट द पुलिस ही ट्राइड हार्ड। सो इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसमें बताया गया है कि किस तरह से इसको स्ट्रक्चराइज हमें इस सेंटेंस को करना है, इसमें स्ट्रक्चर का गलती है, तो ये हो जाएगा ही ट्राइड हार्ड टू कॉन्टैक्ट द पुलिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ही ट्राइड। आगे सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। ही इज़ रेप्यूटेड टू बी अ क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज्ड फिस्टेड नहीं होता, क्लोज फिस्टेड होता है। क्लोज फिस्टेड हम बोलते हैं किसी कंजूस व्यक्ति को, तो ही इज़ रेप्यूटेड टू बी अ क्लोज फिस्टेड मैन, उसकी उसने अपनी रेपुटेशन कंजूस व्यक्ति जैसी बना रखी है। डस्ट इज़ अ प्रॉब्लम पार्टिकुलर टू इंडिया। डस्ट इंडिया में एक प्रॉब्लम है, वो बात ठीक है, पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डस्ट क्या है इंडिया के लिए पिक्यूलर प्रॉब्लम है। पिक्यूलर कैसे कह सकते हैं हम इसको, पिक्यूलर का मतलब होता है विचित्र, डिफरेंट, तो वहाँ हम क्या होगा कि डस्ट हमारे लिए एक पिक्यूलर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज अ मैन बाय हिज अपीयरेंस। एरर, तुम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉग इज सर्टेनली अ नोबल
एनिमल। तो सर्टेनली की जगह हम लिखेंगे बेसिकली। बेसिकली हम इसलिए लिखेंगे कि बेसिकली लिखने से क्या होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा किस बात का, कि डॉग जो है फेथफुल एनिमल होता है, फेथफुल या नोबल एनिमल होता है। तो बेसिकली यूज़ करना यहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। यहीं तक रखते हैं हम। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।